हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ आइडिया बाय सीमा शर्मा। हमने केवीएस एनवीएस टीयर 1 न्यूमेरिकल एबिलिटी का डेली प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया है। आज इस सेशन का डे 7 है। अगर आप केवीएस एनवीएस टीजीटी पीजीटी या नॉन टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। हर दिन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट ट्रिक्स एंड एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 5 अपॉन रूट 45 प्लस रूट 18 इज इक्वल्स टू a प्लस b रूट 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो आप जस्ट सिंपली क्या करेंगे, देखिए हमारे पास गिवन है 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 5 अपॉन, अब देखिए जो 45 है, 45 को आप क्या लिख सकते हैं, 45 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 9 होता है और 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3 होगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, 3 तो बाहर आ जाएगा रूट से और रूट 5 प्लस इसी टाइप से 18 को भी आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 9, 9 का 9 जो है वो आपके पास किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो 3 जो है वो बाहर आ जाएगा, रूट 2 अंदर रह जाएगा। अब आप क्या कर लेंगे, जस्ट इसको रैशनलाइजेशन करना होता है, लेकिन रैशनलाइजेशन करने से पहले हम 3 जो है वो कॉमन ले लेते हैं डिनोमिनेटर में। 3 कॉमन लोगे, ऊपर बचेगा आपके पास रूट 2 प्लस रूट 5, 3 रूट 2 2 रूट 5 ऊपर एज इट इज रह जाएगा, नीचे बचेगा आपके पास रूट 5 प्लस रूट 2। नेक्स्ट अब आप क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करने के लिए साइन चेंज करना होता है हमें। देखिए डिनोमिनेटर में जो भी साइन होगा उसको आप क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। मीन्स अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो आप रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, माइनस का साइन। दैट मीन्स रूट 5 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 5 माइनस रूट 2। अब आप क्या करेंगे, देखिए 1/3 एज इट इज रहेगा। जो 3 रूट 2 है वो आपके पास इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा 3। रूट वाली जो टर्म होती है वो रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 इंटू 5 इज 10। इसी टाइप से जब आप 3 रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, रूट 2 से, रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन आ जाएगा। 3 रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 इज 2, 3 2 सा 6 आ जाएगा, प्लस 2 रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 5 से, रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5 होगा 5, 5 2 सा 10 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 रूट 5 रूट 2, जो रूट के अंदर टर्म्स है 5 एंड 2 मल्टीप्लाई होंगे 10 बनेगा, 2 रूट 10। अब इसी टाइप से आप डिनोमिनेटर को करेंगे। डिनोमिनेटर को करने के लिए आपका क्या आ जाएगा, रूट 5 प्लस रूट 2 एंड रूट 5 माइनस रूट 2। तो आपके पास a प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ पर आपके पास बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 होल स्क्वायर। ये आपके पास आइडेंटिटी होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी आप फॉलो करेंगे, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास रहेगा 1/3, 3 रूट 10। अब देखिए 3 रूट 10 एंड 2 रूट 10, अब ये दोनों ही आपके पास क्या है, रूट 10 वाली टर्म्स हैं। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, 3 माइनस में 2, 3 माइनस 2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1, रूट 10 आपके पास एज इट इज रह जाएगा। तो आपके पास जस्ट बचेगा यहाँ पर रूट 10, यहाँ पर 6 माइनस 6 प्लस 4, 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 4, बिकॉज जो बड़ी टर्म है वो आपके पास क्या है 10, और 10 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, रूट 10 प्लस 4 अपॉन 5 माइनस 2 इज 3, 3 मल्टीप्लाई 3 इज 9। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके दैट मीन्स 4/9 प्लस रूट 10/9 लिख सकते हैं। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई हमारी, a प्लस बी रूट 10 फॉर्म। दैट मीन्स जो हमारी a की वैल्यू है वो आपके पास रूट 4/9 आ जाएगी, और जो b की वैल्यू है, देखिए रूट 10 को हम छोड़ देंगे तो आपके पास जो b की वैल्यू है वो आ जाएगी 1/9। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन इज, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ 7/16 डिवाइडेड बाय 10 1/2 ऑफ 7 1/5 मल्टीप्लाई। तो इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इसमें जो आपका रूल लगेगा वो कौन सा रूल लगेगा, बोर्ड मास रूल हम फॉलो करेंगे। बोर्ड मास रूल
क्या कहता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर आप ऑफ, अगर आपके पास कहीं पर भी ऑफ लगा हुआ है, डिवाइड करेंगे पहले, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये आप क्या यूज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप इनको यूज करेंगे और सोल्व करेंगे। अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट को हम सोल्व करते हैं, ये वाली जो ब्रैकेट दे रखी है आपको 7/16 वाले, इसको हम सोल्व करते हैं सबसे पहले। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ऑफ आया हुआ है, तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे। 7/16 डिवाइडेड बाय 10 होल 1/2 क्या बन जाएगा, 10 2 = 20 + 1 21/2। ऑफ की जगह पर क्या लग जाता है, मल्टीप्लाई, 7 5 = 35, 35 + 1 36/5। अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 1 = 2, 2 18 = 36। अब हमारे पास ये टर्म क्या बन गई है, 21 × 18 बन गया है, डिवाइडेड बाय 5 × 1 बन गया है। अब जब हमें इसको कन्वर्ट करना है, किसमें, डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, तो 5 1 = 5 तो ऊपर आ जाएगा, 21 × 18 नीचे आ जाएगा। अब ये ध्यान रखना, देखो पहले ऑफ है तो हम पहले ऑफ वाले को, इतने पोर्शन को सोल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 7 1 = 7, 7 3 = 21, तो इसको सोल्व करके हमारा आ गया 16 × 3 × 18। टाइम को सेव करने के लिए इनको सबको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज आगे जो टर्म्स आएंगे उनसे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट जो हमारी ब्रैकेट के बाहर जो टर्म्स है उनको सोल्व कर लेते हैं, उनको लिख लेते हैं। देखिए 5 3 = 15, 15 + 3, 15 + 3 क्या आ जाएगा आपके पास, 18/5 माइनस 3 1 = 3 + 1 4/3 मल्टीप्लाई 8 1 = 8 + 1 9/8 डिवाइडेड बाय 1/2 + 3/4। अब देखिए आपको एग्जाम के टाइम कैसे करना है, बिल्कुल सिंपलेस्ट। देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डिवाइड। तो हमने क्या ले लिया, डिवाइड करने के लिए 9/8 मल्टीप्लाई 2/1, 2 1 = 2, 2 4 = 8। अब यहाँ इसके साथ में ही क्या है, मल्टीप्लाई है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 = 3, 3 3 = 9 हो जाएगा। दैट मीन्स अब आपके पास आंसर क्या आ गया, 3 माइनस 18/5 इंटू, तो अब ये वाली जो टर्म है इंटू 18/5 ये नीचे आ जाएगी, माइनस इसको सॉल्व करके 3 आया, प्लस 3/4। अब 5 से 5 कैंसिल आउट, 18 से 18 कैंसिल आउट। देखिए मतलब हमें जरूरी नहीं है कि हम इनको मल्टीप्लाई करके लिखें, आपको टाइम सेव करना है। क्वेश्चंस आर इजी, सबको पता है बोर्ड मास रूल लगाना है, लेकिन कैसे अप्लाई करना है आपको मेनली फोकस करना है टाइम सेविंग मेथड पर। 3/4। अब जस्ट आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 48 आपका एलसीएम आ जाएगा, 1 माइनस 48 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 48 3 ज़ा 144 आ जाएगा, प्लस 48 को 4 से डिवाइड करेंगे 12, 12 3 ज़ा 36। अब आप देखेंगे 1 और 36 को प्लस करेंगे 37 आ जाएगा। 37 को जब आप 144 में से माइनस करते हैं, 144 बड़ा है, तो आपके पास आंसर आएगा -107/48। तो आपको मेनली फोकस करना है कि बोर्ड मास रूल को अप्लाई कैसे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, आप ओरली भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। जस्ट आपके पास 5 गिवन है, आप सबसे पहले कौन सा स्टेप करेंगे, सेंटर वाला, बिकॉज उसमें क्या है आपके पास मल्टीप्लाई। तो आपने ये वाला स्टेप लिया, इसमें आप क्या करेंगे, 5 से 5 को कैंसिल आउट कर देंगे, आपके पास जस्ट बचेगा 5 + 5 - 5, तो +5 करेंगे, 5 + 5 10, 10 - 5 इज 5, 5 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ वी मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन। देखिए जैसे ही उसने बोला है कि कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ले लेते हैं x/y। अब क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं फ्रैक्शन को बाय इटसेल्फ, ठीक है, खुद से ही मल्टीप्लाई कर दिया, देन उसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, डिवाइड द प्रोडक्ट बाय इट्स रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल दैट मीन्स y/x से डिवाइड कर ररे हैं। द फ्रैक्शन दस ऑब्टेन्ड, तो कहते हैं जो फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड हुआ है वो कितना हो गया है, 18 होल 26/7, ये फ्रैक्शन आपके पास मिल गया है। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, ऊपर तो क्या बन गया हमारा x² y², लेकिन ये जो डिवाइड वाली टर्म है ये जब ऊपर जाएगी तो ये भी x/y बन जाएगी,
दैट मीन्स ये किसके बराबर बन जाएगी, एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब, विच इज इक्वल्स टू, अब आपको क्या करना होगा, इन सबको मल्टीप्लाई करना होगा। इन सबको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कंप्लीट उसमें लिखेंगे 18 इंटू में 27, और फिर जो टर्म आएगी उसमें हम क्या करेंगे, 26 को ऐड कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको ऐड करते हैं, मीन्स आप क्या करेंगे, 18 इंटू 27 प्लस 26 करेंगे डिवाइडेड बाय 27 एज इट इज, तो ये आपके पास बनेगा 512 अपॉन 27। अब जो 512 है वो किसका क्यूब होता है, अगर हम 5 अपॉन 512 देखें तो वो आपका 8 का क्यूब होगा, अपॉन में जो 27 है वो आपके पास 3 का क्यूब होगा। अगर इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 3 2 ज़ा 6, 2 रिमाइंडर बचेगा अपॉन 3, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 होल 2 अपॉन 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, द वैल्यू ऑफ दिस इज। अब देखिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप कैसे बोर्डमास रूल को अप्लाई करेंगे। देखिए हम यहां से स्टार्ट करेंगे एग्जाम में, जो इनर ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे। इसको किया हमने 3 से डिवाइड, 9 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 आ जाएगा, 6 माइनस 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 6 माइनस 3 सॉरी 3 आएगा, 6 माइनस 3 करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। 3 को डिवाइड करेंगे 3 से, ये वाला 3 यहाँ पर आ गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1। अगेन 6 और 3 को डिवाइड कर लिया तो आपके पास क्या आएगा 2। 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, जस्ट 1। अब 24 था बाहर, 24 माइनस 1 करेंगे 23, 25 है बाहर, 25 माइनस 23 कर देंगे, देन यू विल गेट द आंसर 2। दैट मीन्स यू हैव टू राइट ओनली दीज थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड। कंप्लीट स्टेटमेंट कंप्लीट लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो दिस वन, 26.4 इंटू 12.5 प्लस, ये आपका पीछे वाला ही यूज हो गया है, इसको आप कट कर देते हैं हम, ये पीछे वाली सेम जो स्टेटमेंट है वो यूज हुई है। आपको जस्ट फाइंड करनी है इसकी वैल्यू, 26.4 इंटू 12.5 प्लस 22 होल स्क्वायर प्लस 20 प्लस 11 स्क्वायर, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। तो देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 26.5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 12.5 से, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 330 प्लस अंडर रूट। अब देखिए 22 स्क्वायर, 22 स्क्वायर क्या होता है, 22 स्क्वायर का मतलब है हमारा 11 स्क्वायर, 11 इंटू 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको इजी हो जाएगा, प्लस 20 प्लस 11 स्क्वायर इज 121। अब 31 को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। अब आपके पास क्या है 330, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये इजी मेथड है, यहाँ अगर आपको, वैसे तो आपको याद ही रहना चाहिए, जो 22 का जो स्क्वायर होता है वो आपके पास होगा 484 प्लस 20 प्लस 121। अगर याद नहीं है तो 11 का स्क्वायर करना इजी होता है, 121 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 484, इट्स योर चॉइस। अब आपके पास 484 प्लस 20 प्लस 121, इनको अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 625 माइनस 31 एज इट इज है। अब ये आपका बन जाएगा स्क्वायर रूट 25 का, माइनस 31 करेंगे तो माइनस 6 आ जाएगा। 330 में से 6 को आप माइनस कर देंगे तो आपके पास 324 आ जाएगा। यहाँ पर राइट साइड पे आपके पास है क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसका रूट करेंगे, रूट ऑफ 324, तो ये आपके पास क्या आ जाता है 18। सो योर आंसर इज 18। Now our next question is, if 4003250 is written as this, we have to find the value of x plus y plus z. अब देखियो इसमें जो कंसेप्ट लगेगा वो कौन सा कंसेप्ट लगेगा, अगर हम 4003250 को एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड करने का मीन्स देखिए 4 इंटू 10 रेज टू पावर, कितनी डिजिट्स हैं 4 के बाद में 336। देखिए 0 0, ये कितनी 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हो गई। तो आप क्या करेंगे 10 रेज टू पावर 6 प्लस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, 3 इंटू 10 रेज टू पावर 3, बिकॉज 3 के बाद 3 डिजिट्स हैं।
प्लस 2 इंटू 10 रेज टू पावर 2 प्लस 5 इंटू 10 रेज टू पावर 2 प्लस 0। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, देखो अब इसी को ही हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे जो आपके पास गिवन दिया है 10 रेज टू पावर x प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर y प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर z प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर w। तो इससे आपके पास क्या होगा, जो x y z की वैल्यू आ गई उनको क्या कर देंगे आप, ऐड कर देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। अब x की वैल्यू क्या है आपके पास 6, y की वैल्यू आ गई आपके पास 3, z की वैल्यू आ गई आपके पास 2 एंड w की वैल्यू आ गई आपके पास 2। तो आप इन सबको ऐड कर देंगे, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 इज 12। सो यू विल गेट द आंसर 12। मीन्स आपको माइंड में रखना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको एक्सपेंड करके करना होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसमें भी आपको क्या यूज करना है, बोर्ड मास रूल यूज करना है। देखिए आपके पास 3 ब्रैकेट्स गिवन है अंदर, तो देखिए यहां से स्टार्ट कर लेते हैं हम, इससे भी कर सकते हैं। 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, आपके पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को मिलाकर आपके पास बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई, ये इनर ब्रैकेट है, इसको सोल्व करेंगे 2 माइनस, इसको डिवाइड किया 6 को डिवाइड किया 2 से 3 आ जाएगा, 3 4 जा 12 आ जाएगा, प्लस 1/3 करेंगे, 1/3 करने के बाद 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। दैट मीन्स ये आपका आ चुका है। अंदर वाली जो ब्रैकेट थी कर्ली ब्रैकेट वो हमने सॉल्व की। अभी आएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई -10 प्लस 2 -5 अलग है। अब आपके पास क्या आया हुआ है, ऑफ 9। तो पहले हमें देखो क्या सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स -20 प्लस 2 यू विल गेट -18, -18 आ गया। अब आपके पास इंटू क्या करेंगे आप, 9 -5। अब आपके पास 18 9 जा क्या होता है, -162 -5, -162 में माइनस माइनस प्लस ऐड कर देंगे 5 को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -167। नेक्स्ट क्वेश्चन इज √x प्लस 0.24 इज इक्वल्स टू दिस। √x है प्लस 0.24 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.1296। तो सबसे पहले तो आपको इसका स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। जो आपके पास 1296 का स्क्वायर है वो क्या होगा आपके पास। अब उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है पीछे 6 है, तो ये समथिंग क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 36। यहां पर डेसिमल है, देखिए 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, तो 2 के बाद डेसिमल आएगा 0.36, 0.24, √x एज इट इज। अब √x जो है 0.36 माइनस 0.24 हो जाएगा। 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गए 1, 0.12 विच इज इक्वल्स टू √x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 0.12 का क्या कर देंगे, स्क्वायर, बिकॉज जब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट हमारे पास बचेगा x। अभी आ जाएगा 0.0144, बिकॉज 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। 2 डिजिट्स ये हैं आपके पास, तो ये आ जाएंगे आपके पास 1 2 3 4 डिजिट्स आ जाएंगे, बिकॉज स्क्वायर करेंगे। सो यू विल गेट द आंसर 0.0144। ऑप्शन नंबर 1 is your correct answer. Now we move on next question, question number 10, which is our last question. It is 324 whole square into 72 divided by 18 raised to power 5 into 1021। देखिए अगर कैलकुलेशन को अब कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करने बैठेंगे, नहीं करना है हमें इसका स्क्वायर। हमें पता है 324 क्या होता है, 18 स्क्वायर होता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं इंटू 72 डिवाइड है तो नीचे लिख लेंगे हम 18 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 1021। अब यहां पर बन गया 18 रेज टू पावर 4 इंटू 72 अपॉन 18 रेज टू पावर 5,
तो इस 18 रेज टू पावर 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जस्ट यहाँ पर क्या बच जाएगा, 18, एक 18 जो है वो हमारे पास यहाँ बच जाएगा। इस 18 से हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 4 से कट हो जाएगा, इंटू 1021, 4 से जस्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 0, 4 1 जा 4। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज 4084। सो स्टूडेंट्स, यही थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केवीएस एनवीएस टीयर 1 न्यूमेरिकल एबिलिटी के डेली प्रैक्टिस सेशन डे 7 में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको डे 8 की वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कौन से टॉपिक्स पर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, मैं उसी के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। और अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो आप क्वेश्चन कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको दोबारा से बता दिया जाएगा या हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स फॉर मोटिवेशन ऑल्सो, सो दैट कि मैं इससे मोटिवेशन लूँ और आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो है वो बनाऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स।